औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुकर्रम मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है औलाद की सही तरबियत। आज के इस दौर में हर माँ और बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे कामयाब इंसान बन जाएं। हर वालिद ये कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर वो चीज़ दे जाऊं जिसकी बच्चों को ज़रूरत होती है। हर बाप इस कोशिश में लगा रहता है, अपनी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में खर्च कर देता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा मकान दे जाऊं, मैं अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा दे जाऊं, मेरे बच्चों के पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे बच्चों के पास बैंक बैलेंस हो, ताकि जब मैं इस दुनिया से जाऊं मेरे बच्चे कहीं और की तरफ ना देखें कि हमारा बाप हमें फ़लाँ चीज़ नहीं दे गया। चाहे बंदा गरीब है अमीर है, हर बाप ये कोशिश करता है, क्योंकि औलाद से मोहब्बत होती है, औलाद से प्यार होता है। हर बाप की ये कोशिश होती है, माँ की कोशिश होती है कि जब हम इस दुनिया से जाएं, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे परेशान ना हों। लेकिन मैं इन आँखों से देख चुका हूँ कि एक बाप ने अपनी औलाद के लिए सारी जिंदगी वक्फ कर दी। ना उसने अपनी जवानी को देखा, ना अपने बुढ़ापे को देखा, ना अपनी सेहत को देखा। दिन रात एक कर दिया, मेहनत की, मजदूरी की, बहुत कुछ कमाया औलाद के लिए, मकान बना दिए, गाड़ियां लेके दी, औलाद को अच्छा कपड़ा दिया, इस गर्ज से कि कल अगर मैं इस दुनिया से चला जाता हूं तो मेरे बच्चे परेशान ना हों। लेकिन दोस्तान मोहतरम, मैंने इन आंखों के साथ देखा है कि जिस बाप ने सारी जिंदगी औलाद के लिए वक्फ कर दी, सारी जिंदगी औलाद के लिए मेहनत करता रहा, जब वो फौत हुआ, जिसकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे परेशान ना हो, मेरे बच्चों को कोई दुख ना आए, तकलीफ ना आए, दुनिया की हर चीज अपने बच्चों को दे जाऊं। लेकिन होता क्या है, तरबियत की कमी की वजह से जब वो बाप फौत होता है जिसने सारी जिंदगी औलाद के लिए वक्फ कर दी, औलाद के लिए खत्म कर दी, लेकिन औलाद की सही तरबियत ना करने की वजह से जब वो बेचारा बाप फौत होता है ना, तो आप हजरात ने भी देखा होगा, हमारे मुआशरे में ये बिल्कुल आम सी बात है कि घर में बाप की मैयत मौजूद है और 4 बेटे हैं बाप के। जिस बाप ने हर बेटे को अलग घर बना के दिया, अलग गाड़ी लेके दी, हर बच्चे के लिए अलग अलग बैंक बैलेंस भी दिया, ताकि मेरे बच्चों मेरे मरने के बाद परेशान ना होना, मैंने बड़ी मेहनत की है। लेकिन वो बाप बेचारा जब फौत होता है, गाड़ियों के मालिक बन गए, कोठियों के मालिक बन गए, बैंकों में जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, हर चीज का बेटा मालिक बन जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपने देखा होगा उस बाप की मैयत घर में पड़ी होती है, बेटा फोन करता है कि यार 2000, 5000, 6000 रुपया देंगे, मोहल्ले में देखो, गली में देखो, या किसी को कॉल करो, मेरे बाप को कोई गुस्ल देने के लिए आ जाए। लम्हा फिक्रिया है मेरे भाई कि जब मैं और आप इस दुनिया से जाएंगे, जिस तरह हम अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 हैं, और उस बाप के बेटे हैं जिसने लाखों नहीं
करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हर बच्चे को दी है। भाई वो आपका बाप है, आपका वो वालिद है जिसने तेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। आज तो अपने बाप को अलविदा कर रहा है और तू गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं, अपने बाप को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए बंदा मंगवाया जा रहा है। अगर आज मैं अपने बाप को गुस्ल नहीं दूंगा तो कल मेरी औलाद मुझे गुस्ल देगी, मेरी औलाद मुझे हाथ लगाएगी। भाई बाप तो सारी जिंदगी इस फिक्र में रहा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे परेशान ना हो, लेकिन आज 5 बच्चे घर में मौजूद हैं, बाप को हाथ क्यों नहीं लगा रहे, बाप को गुस्ल क्यों नहीं दे रहे। यहां कश्मीर की वादियों में रहने वाला बाबा मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी रूह तड़पी। आप फरमाते हैं कि जिन्ना लई तू पाप कमाए, जिन्ना लई तू पाप कमाए, किथे गए नहीं हो घर दे, ਜਾਂਦੀ वार डरावना बने हो, हाथ नहीं लांदे डर दे। जी बाप का लाशा घर में है, बेटा गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। भाई का लाशा घर में है, भाई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। तरबियत की वजह है कि हम सही तरबियत नहीं कर रहे, बल्कि मैंने आंखों से देखा है और कानों से सुना है। एक नौजवान आया, हाथ में उसने शापर है, शापर के अंदर एक खेस है। वो चादर जब बाप फौत हुआ और बाप के ऊपर उस चादर को डाला गया, जनाजा पढ़ा गया, दफन कर दिया गया, एक थैले में शापर में डाल के वो चादर जो थी ना, घर से नई निकाली थी, माँ ने दी थी कि बेटा तेरे बाप को अलविदा करना है, अपने बाप के ऊपर ये चादर भी डाल दो। जब बाप को दफन कर दिया गया तो बेटे ने 2 उंगलियों के साथ उस चादर को पकड़ा हुआ है और इमाम साहब के पास आता है, कहता है मौलाना ये चादर है। पकड़ा 2 उंगलियों के साथ हुआ है, पूरे हाथ से भी नहीं पकड़ा हुआ। आप सोचेंगे क्यों? वो उस चादर से डर रहा है जो चादर उसके बाप ने ऊपर ली थी जब आखिरी अलविदा होने लगा था बाप। मौलाना साहब ने पूछा बेटे खैर तो है, आपने 2 उंगलियों के साथ इस शापर को पकड़ा हुआ है और मस्जिद में ले आए हो, मेरे पास से ले आए हो, खैरियत है? तो बच्चा कहने लगा मौलाना साहब ये वो चादर है कि जब हमारे वालिद फौत हुए हमने अपने वालिद के ऊपर रखी जी, और इसके अंदर एक कफन का टुकड़ा भी है, जो कफन से कपड़ा बच जाता है वो भी इसके अंदर है। तो हमारे घर वालों ने कहा है कि ये कफन का टुकड़ा जो बचा है और चादर जो अब्बा जान के ऊपर दी है, ये मौलाना साहब को दे आओ या खुद रख ले या किसी गरीब को दे दे, हमें घर में डर लगता है। सोचो यार, फिक्र करो कि मेरी औलाद या मैं फौत हूं, जिस औलाद के लिए मैंने सारी जिंदगी वक्फ कर दी, आज जो मेरे ऊपर चादर दी उस चादर से भी डर लगता है। मेरे कफन से जो कपड़ा बचा उस बचे हुए कपड़े से भी डर लगता है। मेरे घर में जो कपड़े मौजूद हैं, बाप के उन कपड़ों से डर लगता है। यहां तक लोग कहते हैं कि जिन बर्तनों में बाप ने खाना खाया, जो बिस्तर ऊपर लिए, जिस चारपाई पे सोता रहा, बाद ऐसे भी लोग होते हैं उनसे भी डर लगता है, कहते हैं यार ये भी किसी गरीब को दे दो। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, खुदा के लिए मैं और आप अपनी औलाद की कम अज कम इतनी तरबियत तो कर जाएं, हमारे मरने के बाद वो हमें गुस्ल दे सके, मरने के बाद हमारा जनाजा पढ़ा सके। आइंदा जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं एक बहुत अहम बात करूंगा। हम बच्चे को हर इल्म देते हैं, लेकिन जिस इल्म का हमें फ़ायदा है वो हम क्यों नहीं देते? अल्लाह ताला मुझे और आपको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।